हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर है विस्कोमेट्री पे और हम पॉलीमर चैप्टर के अंदर इसको कवर करने वाले हैं, विस्कोमेट्री फॉर पॉलीमर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, विस्कोमेट्री डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। दो तरह के विस्कोमीटर्स होते हैं, वो भी स्टडी करेंगे। क्या फॉर्मूलाज है, कैसे हम निकाल सकते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ठीक है, रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी भी जो विस्कोमेट्री है वो किस चीज में हमें हेल्प करती है, क्या चीज डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पाना चाहते हैं बीएससी और एमएससी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे भी नई वीडियो डल गई है और आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब देखिए, विस्कोमेट्री बेसिकली क्या होता है। विस्कोमेट्री क्या करता है, इट डिटरमाइंस विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, viscosity average molecular weight of the polymer। ये किसी भी पॉलीमर की विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बेसिकली एक ऐसा मेथड है डिटर्मिनेशन का जहां से हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर का, ठीक है जी। और विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को स्टूडेंट्स हम m उसके पैर में v ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन NI का क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन NI का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का। और हमें विस्कोमीटर क्या करता है, विस्कोमेट्री क्या करती है, इसको डिटरमाइन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है जी। और जो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है स्टूडेंट्स, ये और क्या डिटरमाइन करता है, ये हमें बताता है फ्लो ऑफ behavior of polymer, flow of behavior of polymer in solution। सॉल्यूशन के अंदर जो पॉलीमर फ्लो कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वो भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो विस्कोमेट्री का हम इस्तेमाल करेंगे विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, क्योंकि ये एक मेथड है जो डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर वेट किसी भी पॉलीमर सॉल्यूशन का। तो इसकी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले चीज जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं वो ये होता है भी, आपको ये बता दो, कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन होता है ना, पॉलीमर सॉल्यूशन जो होगा, पॉलीमर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाई विस्कोसिटी एज कंपेयर टू प्योर। जो पॉलीमर वाला होता है उसकी बहुत ज्यादा हाई विस्कोसिटी होती है देन अ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट से पॉलीमर सॉल्यूशन को कंपेयर करोगे, तो जो प्योर सॉल्वेंट है उससे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, उससे ज्यादा आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है पॉलीमर सॉल्यूशन के केस में। अब स्टूडेंट्स, जो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन विस्कोसिटी एंड द मॉलिक्यूलर वेट, रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज ईटा इज इक्वल्स टू के एम क्यू पर डैश या बार भी कह सकते हो इनटू ए। ये हमारा फॉर्मूला है जो विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसको जो हम कहते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ये क्या होगी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। के और ए जो है ये दोनों मेरे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। दे बोथ आर कांस्टेंट फॉर अ पॉलीमर और सॉल्वेंट सिस्टम के लिए। के और ए क्या है, मेरी कांस्टेंट है पॉलीमर और सॉल्वेंट सिस्टम के लिए। और जो मेरा एम है, दिस इज माय मॉलिक्यूलर वेट। ये मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैंने अब आपको एक रिलेशनशिप दे दिया स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू के इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू ए। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, तो आइए इस चीज को भी मैं आपको समझाती हूँ। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू के इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू ए। यहाँ पर जो के और ए है
इनकी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। K and A can be measured। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें K और A की वैल्यू पता होनी चाहिए। K और A की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस मेजरमेंट पॉलीमर सैंपल, जो पॉलीमर का सैंपल लेने वाले हो, ठीक है, हैज टू बी फ्रैक्शनेटेड का मतलब क्या होता है? उसको फ्रैक्शंस में तोड़ना। फ्रैक्शनेटेड इनटू स्मॉल फ्रैक्शंस, और हर फ्रैक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। मैंने आपको क्या बोला, ये हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में दो कांस्टेंट है, एक है K और एक है A। K और A की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हमारा मॉलिक्यूलर वेट। किस तरह से निकालेंगे? K और A को मेजर कर सकते हो। मेजर करने के लिए मान लो कोई भी आपका पॉलीमर सैंपल है, आपने उसको फ्रैक्शंस में क्या करना है, तोड़ देना है, और हर फ्रैक्शन का आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मैंने आपको यही बोला, इस मेजरमेंट के लिए पॉलीमर सैंपल हैज टू बी फ्रैक्शनेटेड इनटू स्मॉल फ्रैक्शंस। आप इनको स्मॉल फ्रैक्शंस में फ्रैक्शनेट कर सकते हो। एंड फॉर ईच फ्रैक्शन molecular weight is determined। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करोगे। अब वो मॉलिक्यूलर वेट आप डिटरमाइन कर सकते हो ऑस्मोमीटर या लाइट स्कैटरिंग टेक्निक से। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, K और A की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? पॉलीमर सॉल्यूशन को फ्रैक्शनेट कर दो और हर फ्रैक्शन के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करो। इसी तरह से हम विस्कोसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। विस्कोसिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड by this method। क्लियर है जी? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम इनको कैसे निकाल सकते हैं? जब भी हम क्या करेंगे, n और हमारा जो ये है, मतलब ईटा है जो हमारा, जिसको मैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बोल रही हूँ, इसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन आती है। जब भी मैं ईटा और m के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में प्लॉट करूंगी, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वहां से मैं K और A की वैल्यू निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट और विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो मैंने सिंपल सी चीज करी, मैंने K और A को मेजर किया, पॉलीमर सॉल्यूशन को फ्रैक्शनेट किया, हर फ्रैक्शन का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उसकी विस्कोसिटी निकाली। कैसे निकाली? बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ between intrinsic viscosity and molecular weight, we get a straight line। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और K and A determines intercept and slope, और इंटरसेप्ट और स्लोप की हेल्प से आप K और A की वैल्यू निकाल लोगे। तो जब K और A की वैल्यू आ गई तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सी चीज थी ना। पहले आपने फ्रैक्शंस में तोड़ा, फिर आपने उसको फ्रैक्शंस का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया। कैसे? ग्राफ प्लॉट करके। ग्राफ पे जो इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू होगी वही आपकी K और A की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं बेसिकली इस डिटर्मिनेशन के लिए, अब हमने ये तो देख लिया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर वेट का एक हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अगर मैं बोलूँ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को अगर आपने डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, अगर आपने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना है फॉर अ पॉलीमर सॉल्यूशन, तो आपको इसको कैपिलरी ट्यूब से पास करना पड़ेगा, विस्कोमीटर। पास इट थ्रू कैपिलरी ट्यूब ऑफ विस्कोमीटर। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको विस्कोमीटर दिखाया है उसमें कैपिलरी ट्यूब थी, फर्स्ट पेज में मैंने अभी आपको दिखाया, आगे भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। ये देखिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये जिसको मैंने ग्रीन से अभी रिप्रेजेंट किया है, ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब से आपने क्या करना है, उस सॉल्यूशन को पास करना है जिसकी आपने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालनी है। क्लियर है जी? अब देखो, अब मैं आपको बोलती हूँ इसका एक फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? इट इज 3.14 इंटू P इंटू R की पावर 4
इंटू टी डिवाइडेड बाय 8VL। अब इसमें चीजें लिखेंगे, जो जो मैंने रिप्रेजेंट किया मैं उसको आपको नोट डाउन करवाती हूँ। यहाँ पर मेरा P क्या है, P इज प्रेशर हेड। यहाँ पर आपको जो P देखने को मिल रहा है इट इज प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब जो यहाँ पर आपको विस्कोमीटर दिखेगा ना, ये विस्कोमीटर दिखेगा, यहाँ से सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो दिस इज प्रेशर हेड। ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है। आर अपना क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ऑफ कैपिलरी ट्यूब। आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब को। मैं थोड़ा चौक को, हमारे इसको पेन को थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है ना। ये रेडियस हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब का, ये वाला। ठीक है जी। अब देखिए एल क्या होगा, एल अपनी होगी लेंथ। एल हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, जहां से ये हमारा जो है सॉल्यूशन पास करते हैं, देखो ये लेंथ हो जाएगी ना पूरी, जहां से ये हमारा जो सॉल्यूशन है पास करता है। ठीक है जी, एल हो गई लेंथ। टी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, टी तो आपको पता ही है, टी इज हमारा टाइम इंटरवल। टी किसको डिनोट करता है, टाइम इंटरवल को डिनोट करता है स्टूडेंट्स। टाइम इंटरवल एट द फ्लो, टाइम ऑफ फ्लो मतलब किस टाइम पर हमारा सॉल्यूशन फ्लो करने वाला है। ठीक है, वी हमारा क्या हो जाएगा, वी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब जो आपने सॉल्यूशन लिया उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है जी, ये हो गया। आपको ईटा तो पता ही है क्या होता है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का नाम होता है पाउजल्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या नाम होता है, पाउजल्स इक्वेशन। पॉइजल्स भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये पाउजल इक्वेशन है जो कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालने के काम आती है। कब काम आती है, जब हमने उस सॉल्यूशन को कहां से पास किया, कैपिलरी ट्यूब से पास किया। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया अभी इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। ईटा इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू पी इंटू आर की पावर 4 टी डिवाइडेड बाय 8VL, राइट। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ भी ईटा और ईटा नॉट, मेरे पास दो टर्म्स है। ये जो मेरी टर्म है जो सिंपल ईटा है, ये मेरी क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। ये मेरी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हो जाएगी ऑफ सॉल्यूशन। और ये मेरी क्या है, जो ईटा नॉट मेरे को दे रखा है, देखो ये मेरा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है। ठीक है जी, ईटा और ईटा नॉट, ईटा मैंने बोला एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है किसका, मेरे सॉल्यूशन का, और ईटा नॉट में कह देती हूँ ये मेरी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट की एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। नॉट का मतलब क्या है, ये प्योर के लिए यूज किया गया, मतलब जिसके अंदर अभी मैंने कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी मैं कहूँ भी मेरा कुछ एडेड नहीं है, इसके अंदर कोई सॉल्यूट एडेड नहीं है, ये सिंपल प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है जी, तो अगर मैं कह दूं भी टी ईटा के लिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए टी टाइम इंटरवल ले लेते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा प्योर वाले के लिए। तो दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी। पहले मैं सिंपल टी यहाँ से इक्वेट करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से मेरी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 8VL डिवाइडेड बाय 3.14 इनटू प्रेशर हेड P और R की पावर 4। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। ऐसे ही मैं टी नॉट के लिए लिखूंगी, जब टी नॉट होगा तो मेरा N की वैल्यू क्या, N नॉट हो जाएगी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट की, N नॉट इंटू 8VL डिवाइडेड बाय 3.14 PR की पावर 4। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, इतना किसी को होपफुली डाउट नहीं होगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिखूंगी फॉर सेम कैपिलरी ट्यूब। अगर मैं सेम कैपिलरी ट्यूब लिख रही हूँ, फॉर सेम कैपिलरी ट्यूब, फॉर सेम कैपिलरी ट्यूब टी बाई टी नॉट किसके इक्वल होता है, ईटा बाय ईटा नॉट, यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब सेम कैपिलरी ट्यूब के लिए इसकी वैल्यू इक्वल होती है। और जब भी हम ईटा बाय ईटा नॉट यानी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है किसकी, रिलेटिव विस्कोसिटी की। किसकी आएगी स्टूडेंट्स, रिलेटिव विस्कोसिटी की आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू ये होगी, ये किसकी इक्वल है, ये टी बाय टी नॉट की इक्वल है। तो पहली चीज, अगर आपको पेपर में रिलेटिव विस्कोसिटी पूछा है, आपको पता चल गया कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक विस्कोसिटी हम निकालते हैं
एक चीज और, रिलेटिव को ईटा के पैर में आर लिख दोगे, ठीक है, आर के लिए रिलेटिव। स्पेसिफिक के लिए क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी के पैर में क्या लिखने वाले हो, एसपी लिखने वाले हो, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है भी, आपका जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है माइनस प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, ये हमारा स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम ईटा के लिए टी लिखते हैं, नॉट के लिए टी नॉट लिखते हैं, नीचे भी नॉट है तो टी नॉट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, स्पेसिफिक विस्कोसिटी का। और आपको पता है अगर मैं इसको खोल के लिखूं, इसको अगर मैं खोल के लिखूं, ये क्या हो जाएगा, ईटा बाई ईटा नॉट माइनस ईटा नॉट बाई ईटा नॉट, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला बता सकती हूँ, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू ईटा बाई ईटा नॉट क्या होता है, रिलेटिव विस्कोसिटी माइनस 1। एक ये फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको स्पेसिफिक विस्कोसिटी और रिलेटिव विस्कोसिटी के 2 फॉर्मूलाज बता दिए हैं, सिंपल, ठीक है जी। अब देखिए आपसे और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपसे और पूछी जाती है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। आप कहोगे मैम इतना सारा कुछ क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालना है। स्टार्टिंग में यही बोला था ना मैंने, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालने के लिए उस सॉल्यूशन को कैपिलरी ट्यूब से पास करो। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला दिया पाउजल्स इक्वेशन, पाउजल इक्वेशन से हमने रिलेटिव विस्कोसिटी निकाला, स्पेसिफिक निकाला। अब हम निकालेंगे रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा स्पेसिफिक को जब आप सी से डिवाइड कर देते हो, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हो, वो आपका क्या आएगा, रिड्यूस्ड आएगा। रिड्यूस्ड को आप कैसे लिखते हो, विस्कोसिटी के पैर में आर ई डी, ठीक है जी। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट विस्कोसिटी। इनहेरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, लॉगरिथम ऑफ ln ऑफ ईटा रिलेटिव डिवाइडेड बाय सी, ठीक है जी। ये इनहेरेंट होती है। और इंट्रिंसिक क्या होती है, इंट्रिंसिक की तो हमने कैलकुलेट करनी थी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हमारी होती है ईटा स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय सी, और इसकी सी की लिमिट कहाँ तक है, 0 तक है। क्लियर है जी। अब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को इन डिटेल देखते हैं। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और कह सकते हैं लिमिटिंग विस्कोसिटी नंबर भी कहा जाता है इसको, और इसे कहा जाता है स्टाउडिंगर इंडेक्स। लिमिटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी ना C to 0, है ना, तो इसको लिमिटिंग विस्कोसिटी नंबर भी कहा जाता है, स्टाउडिंगर इंडेक्स भी कहा जाता है। अब आप कहोगे मैम आपने फॉर्मूला तो बता दिया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का, अरे इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अरे बहुत सिंपल है, सुनो ध्यान से। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फ्लो टाइम मेजर करना है, टाइम इंटरवल मेजर करना है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। मेजर टाइम ऑफ फ्लो एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। जब आप टाइम ऑफ फ्लो मेजर करोगे डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आएगी। कैसे आएगी, देखो ध्यान से। आपने क्या करना है, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ही इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के लिए सेम चीज अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ, 2 ग्राफ प्लॉट करोगे। फर्स्ट पहला आप करोगे रिलेटिव विस्कोसिटी, अब आ गया ना उसका रोल, देखो रिलेटिव विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे। सेकेंड जो ग्राफ आप प्लॉट करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स, वो आप प्लॉट करने वाले हो इनहेरेंट विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन के बीच में। जब आप ये दोनों ग्राफ प्लॉट करोगे, इन दोनों की कोई ना कोई कॉमन इंटरसेप्ट आएगी, जो दोनों की सेम इंटरसेप्ट होगी। इन दोनों की कॉमन इंटरसेप्ट होगी। वो कॉमन इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। अब पता चल गया आपको पेपर में स्टूडेंट्स रिलेटिव विस्कोसिटी, इनहेरेंट विस्कोसिटी आप निकाल सकते हो डिफरेंट कंसंट्रेशंस लेके, अभी फॉर्मूला बताया है। जब इन दोनों की ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो जो इनका कॉमन इंटरसेप्ट आएगा वो अपनी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ मैंने क्या बताया, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बोल दी है, भी देखो इधर देखो, मैंने बोला भी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसको कैपिलरी ट्यूब से पास करो। पाउजल्स इक्वेशन दी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला भी इसी इक्वेशन से हमने ना टी और टी नॉट की वैल्यू निकाल ली, राइट। और मैंने आपको बोला सेम कैपिलरी के लिए टी बाई टी नॉट किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल होता है। ये हमारी क्या होती है, रिलेटिव विस्कोसिटी होती है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक विस्कोसिटी एक फॉर्मूला से निकाली, ये आपको एक्सप्लेन किया। फिर हमने रिड्यूस्ड, इनहेरेंट और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की फॉर्मूला बता दी है। अब हमारा मेन पर्पस था इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हम किस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट, हम डिफरेंट टाइम की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। कैसे निकालेंगे, 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक रिलेटिव विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन के बीच में, एक इनहेरेंट विस्कोसिटी
और कंसंट्रेशन के बीच में। जब इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो इनमें कॉमन इंटरसेप्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम मॉलिक्यूलर वेट भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसका फॉर्मूला बताया था इंट्रिंसिक और मॉलिक्यूलर वेट का, ये रहा। इंट्रिंसिक और मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू K इंटू M इंटू A। तो जब आपकी इंट्रिंसिक आ जाएगी तो आप मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? K और A की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी। ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो इंटरसेप्टिव वैल्यू आएगी वो आपकी K और A की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है मॉलिक्यूलर वेट की बाय विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक का तो हमने अच्छे से समझ लिया है। मॉलिक्यूलर वेट को आप कैसे मेजर कर सकते हो? उसको आप मेजर कर सकते हो विस्कोमीटर की हेल्प से। किसकी मीटर की हेल्प से? विस्कोमीटर की हेल्प से। विस्कोमीटरी है तो विस्कोमीटर की हेल्प से आप क्या करोगे, मेजर करोगे। दो तरह के विस्कोमीटर होते हैं, एक होता है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, एक होता है उबे-लॉरे डाइल्यूशन। यूबे-लॉरे डाइल्यूशन जो होता है ये नॉर्मल भी हो सकता है और कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। ओके, तो उबे-लॉरे और ऑस्टवाल्ड जो है ये दो तरह के हैं। ऑस्टवाल्ड वाले के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑस्टवाल्ड और ये जो दूसरा टाइप है ये दोनों ही ग्लास के बने होते हैं, सिंपल कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बस इसमें फर्क इतना होता है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंट कंसंट्रेशंस लोगे और टाइम इंटरवल पे उनकी कंसंट्रेशंस नोट करोगे, वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज पुट करोगे ग्राफ में, आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है जब भी आप ऑस्टवाल्ड को यूज करने वाले हो तो हर बार जब भी डिफरेंट, मान लो पहले अपने T1 टाइम इंटरवल पे कुछ कंसंट्रेशन देखी, फिर जब आप दोबारा से सॉल्यूशन डालोगे तो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन देखोगे, तो आपको इसको जब दूसरे बार आप डालोगे तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, फिर ही आपने इसको यूज करना है। हर कंसंट्रेशन के लिए आपको बारी बारी इसको क्लीन और ड्राई करना पड़ेगा। लेकिन जो B टाइप है इसके अंदर क्या होगा, आप डिफरेंट कंसंट्रेशंस को एक ही टाइम इंटरवल पर निकाल सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइम इंटरवल पर डिफरेंट कंसंट्रेशंस का ऐसे निकाल लोगे, बारी बारी क्लीन करोगे, ड्राई करोगे, फिर से सॉल्यूशन डालोगे, क्लीन करोगे, ड्राई करोगे। लेकिन सेकंड टाइप में ऐसा नहीं होता है, आप एक ही बारी में बहुत ज्यादा निकाल सकते हो। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो ये आज का लेक्चर है ये यहीं पे फिनिश होता है। हमने स्टडी कर लिया विस्कोमेट्री के बारे में और विस्कोमीटर के बारे में, और कैसे हम मेजर कर सकते हैं विस्कोमीटर को। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड यस अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, पॉलीमर की विस्कोसिटी निकालनी है, पॉलीमर का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, वो सब आपको कमिंग वीडियोस के अंदर मिलने वाला है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।